समझ लें कि चाइना और भारत के बीच पानी के मामले पर टकराव होने जा रहा है। इस खौफ की वजह क्या है? भारत क्यों खौफजदा है? नहीं, वो टकराव डैम तामीर करने जा रहा है जिसके बारे में कहा जा रहा है उसे मुकम्मल किया जाएगा आइंदा 5 सालों के अंदर अंदर। तो क्या हम समझ लें कि चाइना और भारत के बीच पानी के मामले पर टकराव होने जा रहा है? इस खौफ की वजह क्या है? भारत क्यों खौफजदा है? नहीं, वो टकराव का इनफैक्ट आगाज हो चुका है। वो खबरें हाईलाइट अब हुई हैं। चीनी जो हैं वो बहुत देर पा मंसूबाबंदी करते हैं। उनके शुमाली इलाकों करके जनूबी इलाकों में बहुत पानी है। दुनिया में मीठा पानी बहुत कम है, उसमें सबसे ज्यादा चीन में है। 10 दरिया चीन से निकलते हैं, यानी हमारे 2 दरिया भी वहीं से आते हैं, सिंध भी और सतलुज भी। इसी तरह कुछ दरिया हैं जो वहां से इंडिया में दाखिल होते हैं, कुछ नेपाल तक जाते हैं, कुछ बांग्लादेश तक जाते हैं, हत्ता के वियतनाम तक भी जाते हैं। ये चूंकि हाइट पे वाक़ है और दरिया वहां से, ये हर इलाके की एक मुनफरद सूरत हाल है। तो चीन की एक मुनफरद वो दरिया वहाँ, यही ब्रह्मपुत्र जो मशहूर दरिया है, जो जिसका जिक्र हम बांग्लादेश के हवाले से सुनते हैं और इंडिया के हवाले से सुनते हैं, वो वहां उसे दरिया यरलांग कहा जाता है। जरा लंबा नाम है मगर उसका पहला हिस्सा जो है वो दरिया यरलांग है जी। और ये कोई 2002 से इन इलाकों से पानी ले जाया जा रहा है शुमाली इलाकों में, और इसमें हर साल कोई 38 से 48 बिलियन डॉलर वो खर्च करते हैं। कुल ये 630 बिलियन डॉलर का मंसूबा है। अब यहाँ वो एक सुपर डैम तामीर करना चाहते हैं, डैम नहीं सुपर डैम। जिस तरह हम गवादर की बंदरगाह के बारे में कहते हैं, ये कैलिफोर्निया की बंदरगाह से जो दुनिया में सबसे बड़ी है, इसका स्कोप उससे 3 गुना ज्यादा है। इसी तरह दुनिया में इस वक्त जो सबसे बड़ा डैम है, जिसका तलफ़्फ़ुज़ मेरे जहन में नहीं है, नाम याद नहीं रहा, वो उससे 3 गुना ज्यादा ये बिजली पैदा करेगा। 3 गुना पैदा करेगा। तो जाहिर है 3 गॉर्जेस डैम है जिससे 3 जो डैम चीन बना रहा है जी, डैम बना है। अच्छा, अब उसकी अहमियत इंडिया के लिए क्या है? इंडिया के लिए उसकी अहमियत यह है कि इंडिया जो है उसका 29% पानी दरिया ब्रह्मपुत्र से हासिल होता है। ऐसा ही है। और 40% जो पन बिजली है, तो पानी से पैदा होने वाली बिजली है, वो उससे हासिल होती है। और वो खौफजदा हैं, इंडिया उस पर सख्त रिएक्शन नहीं दे रहा। वो ये समझ रहे हैं कि वो जो अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए, उसकी प्राइस अदा करनी है ना। और चीनी ये समझते हैं कि हमारे खिलाफ ये इस्तेमाल होंगे। पाकिस्तान को धमकियां नहीं दे रहे थे सिर्फ, आप कहते हैं ना पाकिस्तान, आपने ठीक कहा कि पाकिस्तान को धमकियां देते हैं, पाकिस्तान का पानी रोका भी, मिसयूज भी किया, हमारी उसमें गलती भी है, हमने डैम नहीं बनाए। वो मशरकी पंजाब में भी ये प्रॉब्लम है कि वहां से पानी वो ले गए राजस्थान तक और दूसरी रियासतों तक, बीकानेर तक ले गए, मगर ये कि वो जाहिर है वो अब उस पर एहतजाज हो रहा है। तो जो कुछ कोई बोता है, जैसे मैंने पहले कहा, वो उसे काटना होता है। अब अगर ये अब जो उनका वजारत खारजा का रिएक्शन आया है इंडियन फॉरेन मिनिस्ट्री का, वो तो बहुत नर्म अल्फाज में उन्होंने रद्द अमल दिया है कि हम वाच कर रहे हैं, सिचुएशन पे निगाह रखे हुए हैं, और हम ये समझते हैं कि हमने चीन से कहा है कि उसे अपने पड़ोसी का कोई भी मंसूबा बनाते हुए अपने पड़ोसियों के मफादात का ख्याल रखना चाहिए। ख्याल तो जरूर रखना चाहिए। जब दोस्ती हो तो तभी ख्याल रखा जाता है, या कम से कम दुश्मनी ना हो। जब आप अमेरिका से मिलकर चीन का घेराव करना चाहते हैं, जिसमें जापान भी शामिल है, ऑस्ट्रेलिया भी शामिल है, कल चीनियों को मौका मिलेगा ना वो जापान को माफ करेंगे ना ऑस्ट्रेलिया को माफ करेंगे। ये इंसानी फितरत ही नहीं है कि वो अपने दुश्मन को माफ करे। ये तो सूफियों की रविश है ना। ये कोई इंडिविजुअल तो कर सकता है, मगर कौमें तो कभी माफ नहीं किया करती किसी कौम को, ठीक है ना। तो ये उनके लिए एक बड़ा थ्रेट है, उनकी बिजली की पैदावार के लिए भी और पानी के लिए भी। और वो अगर कोई मसालियत होगी, अगर कोई मज़ाकरात होंगे, तो देखिए इलाके पर उन्होंने कब्जा कर लिया, वो नहीं छोड़ रहे। अच्छा, पानी की तकसीम का कोई मुआहदा उनके दरमियान मौजूद नहीं है। जो अंडरस्टैंडिंग हुई थी 1917 में वो खत्म हो गई, बाकायदा कोई मुआहदा मौजूद नहीं है। इसलिए ये इंडिया के लिए एक बड़ा खतरा है। और इंडिया जिस जुनून में मुब्तला है, जब तक वो उस पर नजरसानी नहीं करेगा, ठीक है, तो जाहिर है उसके लिए प्रॉब्लम्स पैदा होते रहेंगे। अंदर भी पैदा हो रहे हैं, कल मैंने उसकी तफसील आपसे अर्ज की थी, और बाहर से भी पैदा हो रहे हैं। ठीक है, लेकिन हारून साहब, ईरान उसके हाथ से निकल गया, इंडिया के, अफगानिस्तान उसके हाथ से निकल जाएगा।
और एक दिन अरब भी निकल जाएंगे। ये मुगालता है उनका कि अरब उनका साथ देंगे। अरब अवाम की मजमूई राय जब बरूए कार आएगी, मजमूई उमंगें बरूए कार आएंगी, और एक दिन आएंगी ही, हमेशा तो बादशाहत रहने वाली चीज नहीं है, तो वो भी उनके हाथ से। इंडिया बहुत खसारे का सौदा कर रहा है। वो जो दूर अंदेशी गांधी में थी, नेहरू में भी थी, वो कोई ऐसे मिसाली लीडर नहीं थे, हमेशा सच बोलने वाले, बड़े पाक दामन और बड़े सदाकत शार, लेकिन दूर अंदेश लोग थे। वो समझते थे कि इंडिया बहुत सी कौमों का मजमुआ है, यहाँ मुसलमान रहते हैं जो जिनकी हिंदुओं के साथ कोई चीज मुश्तरक नहीं है, सिख हैं जिनका कल्चर बिल्कुल ही जुदा है, या बुद्ध हैं, या बेशुमार दूसरी जुबानें, केरला के लोग बिल्कुल ही एक अलग जुबान बोलते हैं, उधर मलयालम बोली जाती है। वो ये लोग समझते हैं कि ये हिंदू वोटर है और ये बस्ती इंडिया है, यूपी सीपी वगैरह, और इसकी बुनियाद पर तादेर वो इंडिया को मुत्तहिद रख सकेंगे और ताकतवर बना सकेंगे। नफरत की आगाज में बड़ी कुव्वत होती है। देखिए हिटलर ने तो कितने मुल्क फतह कर लिए थे, नेपोलियन ने कितने कर लिए थे, मगर फिर उसका अंजाम क्या होता है। ठीक ठीक। लेकिन हारून साहब, भारत अपने आप को बचाने के लिए, इस डैम के मनफी असरात से अपने आप को बचाने के लिए जो भारत क्लेम करता है, आपको लगता है कि क्या जवाब के तौर पे, फौरी तौर पे वो भी ब्रह्मपुत्रा के ऊपर एक डैम तामीर करेंगे? ऐसा मुमकिन हो सकेगा? नहीं, वो तो अपने इलाके में करेंगे ना, वो नुकसान कम करने के लिए करेंगे। ठीक है, उसका तो उन्हें हक है कि ब्रह्मपुत्रा पे वो एक, लेकिन उनके एक इत्तेफाक से